साथियों, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जब हमारी टीम सक्सेस होती है, वो भी पॉक्सो जैसी केसेस में, जब हमारे लर्निंग एडवोकेट, हमारे काबिल वकील पॉक्सो जैसे केसेस में अपने क्लाइंट को बरी करा लेते हैं, तो इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है, आप समझ सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ को फटकार लगाते हुए 3 लोगों को रेप आईपीसी 376 2N, किडनैपिंग आईपीसी 363 और सेक्शंस ऑफ पॉक्सो एक्ट लगे हुए थे। और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने आईओ को फटकार लगाते हुए इन 3 लोगों को इज्जत से बरी किया। अब इसमें कमी क्या थी? इसमें एक 14 साल की लड़की, जिसको जुलाई 2019 में अकॉर्डिंग टू प्रोसिक्यूशन, जो विक्टिम साइज है, जो दूसरी साइड, वो कहते हैं कि 14 साल की लड़की को किडनैप किया गया 2019 में, होटल में रखा गया और उसके साथ रेप किया गया। लेकिन आईओ कि यहां पे इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा नेग्लिजेंसी पाई गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट भी कह रही है इस बात को। आईओ साहब ने कोशिश नहीं करी कि जिस होटल की वो बात कर रही है लड़की, उसके रिकॉर्ड निकाले जाएं, वहां के होटल के स्टाफ को एग्जामिन किया जाए, कोई कॉल डिटेल्स निकाले जाए या कोई लोकेशन चार्ट बनाया जाए, वगैरह वगैरह। इवन द आईओ इस चीज को भी वेरीफाई करने में नाकामयाब रहे कि जिस थिएटर में उस बच्ची को ले जाके मूवी देखी गई, वहां के भी कोई रिकॉर्ड नहीं थे। एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट that the IO has become a helpless person. She filed a half-back charge sheet, the court said. जो IO है, उन्होंने चार्जशीट को हल्के में लेके फाइल किया, and the court directed a copy of the order be supplied to the Joint Commissioner of Police to bring to the light the lapses committed by the IO in the case. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि माननीय कोर्ट ने वहां के ज्वाइंट कमिश्नर को इस ऑर्डर की कॉपी भेजी है और आईओ के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन करने की बात करी है। साथियों, तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूं कि जहां पे 3 लोगों को बरी कर दिया कोर्ट ने। अब यहां पे देखिए, बहुत अच्छी बात यह कि जो हमारे साथीगण हैं, जो टीम ऑफ एडवोकेट है, उन्होंने बड़ी ही सीरियस होकर इस केस को रिप्रेजेंट करा, क्लाइंट की बात को रिप्रेजेंट करा, एविडेंस के तौर पे बात करी और आईओ की जो कमियां थी उसको निकाल के माननीय कोर्ट को समझाया और कोर्ट ने उसको समझा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है साथियों। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अपराध करने वाले या अपराध सहने वालों को ही पता होता है कि एक्चुअल में अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। आपके आईओ साहब अगर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, किस धाराओं के तहत वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किस एविडेंस पे वो काम कर रहे हैं, क्या लोकेशन पे वो पर्सनली गए हैं या नहीं गए हैं, या आपके 161 के बयान उन्होंने थाने में बैठ के लिए या आपके घर पे लिए हैं,
या आपसे एक ब्लैंक शीट पे साइन कराए हैं? मेडिकल रिकॉर्ड कहां से आए हैं? विटनेसेस कौन है? कॉल रिकॉर्ड्स क्या हैं? बहुत सारी चीजें होती है साथियों, जब इस टाइप के गंभीर मुकदमे आपके ऊपर डाल दिए जाते हैं। और यकीन मानिए, अगर हमारी टीम इसमें कामयाब नहीं होती तो इन तीनों लोगों को कम से कम 20 साल की सजा मिलती। लेकिन टीम ऑफ एडवोकेट कामयाब हुए अपनी बात को समझाने के लिए, अपनी बात को माननीय कोर्ट के सामने रखने के लिए। मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और मैंने बार बार आपसे कहा है कि ये जो चैनल है ये कोई कॉमर्शियलाइज चैनल नहीं, मैं कोई पैसा कमाने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं बहुत मेहनत से इसको चैनल को जो ये वीडियो बनाता हूँ और आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है पॉक्सो के ऊपर, रेप के ऊपर, दहेज हत्या के ऊपर, जो मैं एक सरल भाषा में आप तक पहुँचाता हूँ। बस आपसे एक ही गुजारिश मैं बार बार करता हूँ कि प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें, जिससे कि जो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। आप मेरे से बात कर सकते हैं। हमारी जो टीम पूरे हिंदुस्तान में हाई कोर्ट में है, इस टाइप के जो लर्निंग एडवोकेट काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप जब भी हमसे बात करना चाहते हैं आप मुझे मैसेज छोड़ दें, व्हाट्सएप कॉल करें या जो भी होगा। 9873005424 9873005424। अगर आप किसी भी ऐसे झूठे मुकदमे फंसाए गए या फंस गए हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए, लड़िए, एक काबिल, एक समझदार वकील से बातचीत कीजिए और इसी तरह से आप भी एक दिन बरी होंगे। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं। ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि जीत सच्चाई की ही होती है। कोई कितना भी आपके खिलाफ साजिश रच ले, वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वो मामला हुआ ही नहीं है। जय हिंद।